हेलो एंड वेलकम। आज हम 2023 का पेपर जो सीडीएस का इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसका इंटरनल वाले पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने सिनोनिम को डिस्कस किया था। आज एंटोनिम्स की क्वेश्चन है, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आज के लिए है। सबसे पहला जो फर्स्ट जो वर्ड है हमें दिख रहा है ब्रेविटी। अब ब्रेविटी का सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि जो ब्रेविटी है पॉजिटिव सेंस में आते हैं नेगेटिव सेंस में आते हैं, और उसकी के अकॉर्डिंग हम इसके आंसर को भी लगा देंगे और एलिमिनेशन लगा के इसको आंसर भी निकाल सकते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ब्रेविटी का जो मतलब होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई भी चीज एक बोलते हैं ना कंसाइज होना, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होना, जिसको हम लैकोनिक बोलते हैं। तो लैकोनिक लैकोनिक का मतलब क्या हो गया, टू द पॉइंट बात करना, जिसको हम टर्सनेस भी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसमें हम टर्स भी बोल सकते हैं। टर्स और टर्सनेस इसमें सेम ही आ जाएगा। और इसको हम एक कर्ट रिप्लाई भी बोलते हैं। कई बार कर्ट के दो मीनिंग हो सकते हैं। कर्ट रिप्लाई मतलब एक शार्प रिप्लाई होता है, एक शॉर्ट रिप्लाई होता है, एकदम से रिप्लाई करना भी कर्ट रिप्लाई होता है। और कंसीसन भी और इकोनॉमी और टर्सनेस लगभग इसका सिनोनिम बन रहा है। इसका मतलब ये ब्रेविटी जो है, इसके जो सारे जो वर्ड हमें दिख रहे हैं ना, ये सारे सिनोनिम है। तो इसका जो उल्टा हो गया वो क्या हो जाएगा, वर्बोसिटी हो जाएगा। अब वर्बोसिटी और वर्बोस तो सीडीएस का जैसे हमें पता है कि बहुत ही फेवरेट है, बार बार ये पूछा जाता है। वर्बोसिटीज को हम क्या बोलते हैं, जो हम किसी बात को घुमा फिरा कर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकासियस। हमने एक वर्ड यूज किया था, आप इसको लोकासिटी बोल सकते हो, क्योंकि हम इसको सिटी वाले फॉर्म में लिखेंगे, यानी नाउन के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम। आप इसको हमने एक वर्ड यूज किया था वॉल्यूबल, तो इसको वॉल्यूबिलिटी बोल देते हैं, वॉल्यूबिलिटी, जो ज्यादा बातचीत करता है। सरकम लोकेटरी वर्ड हमने इसके लिए ऑलरेडी यूज किया हुआ है। इसको हम बहुत ही गैरलेस बिहेवियर भी बोल रहे हैं, बहुत ही टकोटिव टाइप का बोल रहे हैं। इसको हमने रिपीटिशन करना, बार बार को पैराफ्रेज करना, रिपीट करना हो गया। या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोक्सी, ये सॉरी इसको फिर से लिखता हूँ मैं। इसको आप प्रोक्सिलिटी बोल सकते हो, प्रोक्सिलिटी। ये वर्ड भी हमने इसके लिए यूज कर दिया है, जो इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। वर्बोसिटी का हमें मतलब पता लगे कि वर्बोसिटी क्या होता है, बहुत बार पूछा गया था, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस जो हमने लेक्चर अटेंड किए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखो यहाँ पे ब्लेंड तो पता है आपको, किसी भी चीज का मिक्सर होगा, कोई भी चीज जो मिक्स हो जाती है, कोलेस हो जाता है, अमेलगमेट हो जाता है। यानी ये तो क्या हो जाएंगे, ये तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसका, सेपरेट हो जाएगा। जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। और इसके लिए आप एक वर्ड और बोल सकते हो, जैसे इंटीग्रेट भी आप इसके लिए बोल सकते हो। इंटेग्रिटी आपने सुना होगा, और इंटीग्रेट करना है ना, इसको आपने डिसइंटीग्रेशन भी सुना होगा। जब कोई चीज क्या हो जाती है, बिखर जाती है, तो उसको हम डिसइंटीग्रेट भी बोल सकते हैं। बाकी मर्ज वगैरह भी इसमें हम बोल ही सकते हैं, इसको किसी चीज को जोड़ना, मर्ज करना। ये हमें समझ आ गया। सेपरेट का मतलब क्या हो गया कि हमें पता है जब कोई भी चीज डिसइंटीग्रेट हो जाती है, उसको हम अलग कर रहे हैं, वो इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इस वर्ड में लिखा है कंसिडरेबल अमाउंट। देखो कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा होता है, यानी एक इसका मतलब सब्सटेंशियल हो जाएगा, जो ज्यादा होता है, प्लेंटीफुल भी ज्यादा होता है, अबंडेंट भी ज्यादा होता है। यानी ये तीनों तो इसके आ रहे हैं सिनोनिम। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ट्रिफलिंग बन जाएगा। ट्रिफलिंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही माइनर होता है। माइनर का मतलब होता है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनसिग्निफिकेंट भी आप इसको बोल सकते हो, या इनसफिशिएंट भी बोल सकते हो। कुछ जो चीज होती है जो बहुत ही कम होती है, उसको बोल देते हैं हम। तो ट्रिफलिंग को हम कई बार ट्रिवियल भी बोल देते हैं, है ना। बहुत ही ट्रिवियल है, बहुत ही माइनर है, बहुत ही, कई बार इसको आपने सीटी से बहुत बार पूछते हैं, इसको हम फ्रिवलस भी बोल देते हैं, तो आप इसको फ्रिवलस भी बोल सकते हो। तो आपको सब्सटेंशियल का भी पता लग गया, जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसको सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बोल देते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ बोल देते हैं। और जो कम होगा, जिसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, उसको आप इनसिग्निफिकेंट बोल सकते हो। इसका मतलब कंसिडरेबल को आप सिंपली सिग्निफिकेंट भी बोल सकते हो। इसका मतलब हो गया जिसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका रहेगा। बाकी प्लेंटी और अबंडेंट को हमने प्लिथोरा वगैरह यूज किया है, इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड हमने यूज किए हैं ऑलरेडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हमने कॉपियस, प्लेंटी, एम्पल, प्रोफ्यूज, ह्यूज वगैरह वर्ड यूज किए थे। डिसडेनफुल वर्ड रिपीटेड वर्ड है, मोस्टली वर्ड रिपीटेड है, जैसे मैं बार बार बताते रहता हूँ। आप प्रीवियस ईयर की जो वीडियो देखोगे तो आपको वर्ड्स रिपीटेड ही दिखेंगे। अब यहाँ पे डिसडेनफुल का मतलब कंटेम्पचुअस हो जाएगा, इसका मतलब स्कॉर्नफुल हो जाएगा, इसका मतलब डिसमिसिव हो जाएगा। यानी ये तीनों तो इसके सिनोनिम आ गए। और ये डिसडेनफुल एक नेगेटिव वर्ड होता है, और इसका मतलब कि ये सारे वर्ड भी नेगेटिव वर्ड होंगे। तो इसको हम इतने सारे वर्ड बोल सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप परफंक्टरी भी बोलते हो। ये वर्ड परफंक्टरी आपको एग्जाम में दिख जाएगा, तो इससे डरना नहीं है। इस वर्ड का भी ये मतलब यही हो जाएगा, जिसको आप मेलिसियस बोल सकते हो। और मैंने तो बहुत बार आपको बता रखा है कि जब मैल भी वर्ड आएगा तो मैल का मतलब नेगेटिव होगा, बैनर का मतलब उसका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आपने डिस्पैरेजिंग भी बोल देना। एक एग्जाम में देखा गया था रिसेंटली, ये डिस्पैरेजिंग, तो डिस्पैरेजिंग इसको बोल सकते हो। आप इसको डिरिसिव भी बोल सकते हो। डिरिसिव वर्ड हमने कल भी यूज किया था, याद है आपको, डिरिसिव कल भी यूज, डिरिसिव SIVE, डिरिसिव यूज करोगे इसके लिए। और इसके लिए कल हमने एक वर्ड स्नीरिंग भी किया होगा, तो आप इसको स्नीरिंग भी बोल सकते हो। तो आपको ये पता लग गया कि कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है, नफरत भरा, है ना।
और स्कॉर्नफुल जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो इसको आप अबोरेंट भी बोल सकते हो, अभी थोड़ी देर में उसको भी यूज करेंगे अबोरेंट को। आंसर में मिल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन हो जाएगा। रिस्पेक्टफुल के लिए कल भी वर्ड यूज किया था हमने, रिस्पेक्टफुल के लिए हमने क्या क्या वर्ड किए थे कल, याद है आपको? हमने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए, डेफरेंशियल। डेफरेंशियल वर्ड इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। कल हमने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था रेवरेंट। रेवर्ड बोला था ना हमने, तो रेवरेंट इसके लिए हम बोल सकते हैं। या बहुत ही ग्रेसियस लेडी भी बोल सकते हैं लेडी तो मैंने से बोलती है, ग्रेसियस भी आप इसको बोल सकते हो, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, इस टाइप का वर्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड फ्रूगल, बहुत बार रिपीट एग्जाम में होता है। आपको पता है कि फ्रूगल का मतलब क्या होगा, है ना? ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको, ये रिपीटेड वर्ड होते हैं, ये बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम में। अगर आपको यकीन नहीं होता, आप यूएक्यूज को देख सकते हो अच्छे से, vocabulary को, या मेरी वीडियोस को देख लो, या कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर जो ये वर्ड फ्रूगल है, इसका मतलब होता है थ्रिफ्टी। एक तो इसको आप थ्रिफ्टी बोल दोगे, थ्रिफ्टी लिख दिया मैंने। फ्रूगल को आप बोलोगे, जैसे यहाँ पे स्पेरिंग लिखा हुआ है ना? स्पेरिंग का मतलब होता है कि जो ज्यादा खर्च नहीं करता है, आप इसको स्पेरिंग बोल दोगे, बहुत ही इकोनॉमिकल बोलोगे। इकोनॉमिकल से थोड़ा आपने ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिकल को हम जूडिशियस भी बोल रहे हैं, इसको हम प्रूडेंट भी बोलते हैं। फिर थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाते हैं, इसको हमने क्या क्या बोला होगा, इसको हमने डिलीजेंट बोला होगा, केयरफुल बोला होगा, और एसिडुअस बोला होगा, पेन स्टेकिंग बोला होगा, कंसाइंसस बोला होगा। इतने सारे वर्ड ये बार बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा वो डिलीजेंट वाले सेंस में चला जाता है। बट आपने इसको ये बोल दिया कि जो खर्चों को बहुत ही ध्यान से खर्च करता है, उस टाइप का ये पर्सन होता है। इसके लिए मैं एक वर्ड नया लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत काम का वर्ड है ये, एब्स्टेमनियस भी इसको बोलते हैं, एब्स्टेमनियस, NIOUS, MIOUS, इसके लिए वर्ड भी आप बोल सकते हो। जो पर्सन जो फ्रूगल होता है, जो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो। कंजूस नहीं बोलो इसको, कंजूस बोलोगे तो फिर वो माइजर हो जाएगा, पर्सिमोनियस हो जाएगा, पेनी पिंचिंग हो जाएगा, क्लोज फिस्टेड हो जाएगा, वो अलग मीनिंग हो जाएगा। तो ये हो गया। एक्स्ट्रा वेगेंट इसका आंसर बन जाएगा। एक्स्ट्रा से नाम से पता लग रहा है कि एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो आप उसको स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोल देते हो, आप इसको स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हो, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है। और आप इसको प्रोडिगल भी बोलोगे। देखो, प्रोडिगल से ध्यान से समझना, एक तो प्रोडिजी होता है, वो तो मिरेकुलस हो गया प्रोडिजी, एक प्रोडिगल होता है। तो प्रोडिगल को आप क्या बोलते हो? आपने स्क्वेंड्रिंग सुना होगा। स्क्वेंड्रिंग तो अभी रिसेंटली एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था ना। स्क्वेंड्रिंग को उसने एक वर्ड और बोला था, फ्रिटर अवे। तो फ्रिटर अवे एक फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में पूछ दिया, तो इसका मतलब ये होता है जो पैसे ज्यादा उड़ाते हैं, है ना? बोलते हैं ना, बर्निंग कैंडल एट बोथ एंड्स, तो उसका मतलब वही होता है जो ज्यादा पैसा उड़ाता है। इसको हमने एक्स्ट्रा वेगेंट, हमें पता लग गया। रैकलेस भी आप इसको बोल सकते हो सकता है कि इसमें लैविश दिख जाएगा कहीं पे लिखा हुआ, तो लैविश लाइफ स्टाइल होगी, तो ऑब्वियसली ज्यादा पैसा खर्च करेगा। मीगर का मतलब होता है बहुत ही कम। तो मीगर को मैं एक्सप्लेन किधर करूं? मीगर को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक्सप्लेन, इसका मतलब स्केंटी हो जाएगा। स्केंटी का मतलब होता है जो बहुत ही कम होता है ना, स्केंटी बोल लो इसको। इसको पॉल्ट्री बोल लो, पोल्ट्री नहीं है, पोल्ट्री फॉर्म वाला पॉल्ट्री हो जाएगा। थोड़ा सा इसके लिए आप स्कीमी बोल सकते हो, स्कीमी। स्कीम वाला स्कीमी नहीं है ये, स्किम्पी, सॉरी स्किम्पी बोलो इसको, या लिटिल बोल दो। ये आपने समझ लिया कि मीगर इनकम, आपने इकोनॉमी में सुना होगा, मीगर इनकम फैमिली, जिनकी इनकम क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उसको आप मीगर इनकम बोल सकते हो। और आपको पता लगे कि फ्रूगल का मतलब क्या हो गया, जो पैसा खर्च नहीं करता है, उसको इकोनॉमिकल जूडिशियस बोल सकते हो आप, बहुत ही प्रूडेंट बोल सकते हो। वैसे तो बोलने के लिए इसके आप बहुत ही एस्ट्यूट भी बोल सकते हो, पर थोड़ा सा सेंस चेंज हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, यानी इसका आंसर हमें मिल गया 76 पे चलते हैं। इधर है, देखो, आइटिनरेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वैग्रेंट, रोविंग, नोमैडिक, ये सब तो घूमने से रिलेटेड हो गया इनका मतलब। ये लोग तो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इनका तो घूमने से मतलब हो जाएगा। अब इसको नोमैडिक को आपने एक वर्ड और सुना होगा, जिप्सी, अमेरिकन जिप्सी, है ना? तो जिप्सी का मतलब माइग्रेंट हो जाएगा, जो माइग्रेंट होते होते रहते हैं। आपने एक प्रकार की फार्मिंग सुनी होगी, स्लैश एंड बर्न। उसमें वो स्लैश एंड बर्न में क्या होता है, वो जूमिंग कल्टीवेशन है, वो लोग एक जगह फिक्स नहीं रहते, वो तो नोमाडिक रहते हैं। जो लोग नोमाड रहते हैं ना, उनको वेगाबॉन्ड भी बोला जाता है। आप इनको वेगाबॉन्ड बोल लो, इनको वेंडरर बोल लो, वेंडर मतलब घूमना हो गया, तो इनको वेंडरर बोल लो। या इनको आप वे फेयरर भी बोल लो, इनको वे फेयरर भी कहा जाता है। तो यानी इतने सारे वर्ड हमने इसके लिए यूज कर दिए हैं। नोमैडिक तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सारे जो वर्ड होते हैं इनका मतलब घूमना होता है। रोविंग का मतलब ये होता है सेटल्ड हो गया, देख लोग एक जगह पे सेटल्ड है। तो एक तो हो गया जो मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, एक हो गया सेटल्ड। अच्छा, जो मूव करते जाते हैं उनको इडियम की फॉर्म में एक चीज बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको इडियम में? एक इडियम का एक फॉर्म भी बनता है उसको, मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यस, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट भी इसको बोला जाता है। ऑल्दो थोड़ा मीनिंग चेंज हो गया उसका, पर कुछ सेंस बन सकता है इसका।
अब हम मेलिशियस वर्ड पे चलते हैं। देखो मेल वर्ड जब भी आएगा क्या करना है आपने, इसको ये नेगेटिव वर्ड होगा। परनीसियस भी नेगेटिव, इंस्पैटेबल भी नेगेटिव, विंडिकेटिव भी नेगेटिव, इनफैक्ट ये तीनों सिनोनिम है। तो इसका आंसर बेनेवलेंट बन जाएगा। पहले बेनेवलेंट को ही समझते हैं। बेनेवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन। आप इसको काइंड हार्टेड बोल लो, या इसको आप सिंपैथेटिक बोलो, कंपैशनेट बोल लो, दयालु दिल वाला पर्सन है ये। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रेसियस बोला, तो आप इसको ग्रेसियस भी बोल सकते हो। बाउंटीफुल भी बोलते थे इसको, पर बाउंटीफुल के देखो दो मीनिंग बनते हैं, प्लेंटीफुल में भी बाउंटीफुल बन जाता है और यहाँ पर भी बन जाता है, तो आप इसको बाउंटी भी बोल सकते हो। मतलब दयालु दिल वाला बंदा जो होता है उसको हम बेनेवलेंट बोल देते हैं। परनीसियस और मेलिसियस का मतलब एक जैसा होता है, तो परनीसियस का मतलब और मेलिसियस का मतलब, परनीसियस को कई बार हम हार्मफुल भी बोल देते हैं। आप इसको कई बार हार्मफुल भी बोलोगे। देखो हार्मफुल को हम डेट्रीमेंटल भी बोल देते हैं, पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाएगा। वो बोलते हैं ना पोल्यूशन एज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट, वो वाला हो जाएगा। आप इसके लिए जो बोलोगे ना, इसके लिए विट्रियोलिक वर्ड बोलोगे। सीडीएस में पूछा भी गया वर्ड है ये, विट्रियोलिक भी आप इसको बोल सकते हो, या बहुत ही रैंकरस भी इसको बोल सकते हो। मैं देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, रैंकरस, रैंकरस, ROUS। आप इसको रैंकरस बोल सकते हो, ठीक है। विंडिकेटिव हो गया। इसको रिवेंजफुल भी बोल देते हैं। रिवेंजफुल को आप क्या बोल सकते हो, वेंजफुल बोल दो। कहीं पर अगर वेंजफुल मिल गया आपको, तो इसका मतलब वेंजफुल भी हो जाएगा। ये आपको पता लगे कि इसका मतलब क्या होता है। सारे ये सिनोनिम है इसके। विंडिक्टिव का मतलब भी हमें पता लग गया। एक तो विंडिकेशन होता है, बार बार वर्ड यूज करते रहता हूँ क्योंकि ये वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है। विंडिकेशन का मतलब तो होता है किसी को लिबरेट कर देना, इमेंसिपेट कर देना, फ्री कर देना, एब्जॉल्व कर देना, ठीक है, एजनरेट कर देना, रिलीज कर देना होता है। लेकिन ये विंडिक्टिव का मतलब होता है मैलिसियस, पॉइजनस, है ना, वेनेमस, जो हम वर्ड यूज करते हैं, तो उस टाइप का वर्ड होता है ये। अब देखो परपेचुएट का मतलब होता है जो चीज हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, गो ऑन, कीप ऑन, इसको हम बोल देते हैं। यानी आप इसको सिंपल सा एक टर्म लिख सकते हो, इटरनल। जो चीज इटरनल होती है उसको, इटरनल को आप एवर, ये एवर लिख दिया मैंने, आप इसको एवर लास्टिंग भी बोल सकते हो। और जो चीज हमेशा चलती रहती है तो वो क्या रहेगी, वो चीज कंजर्व रहेगी, सस्टेन, मेंटेन, तो ये तो लगभग सिनोनिम बन रहे हैं। ये सीज मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो सीज का मतलब स्टॉप हो गया, कोई भी चीज क्या हो गया, स्टॉप हो गई, तो आप स्टॉप बोल रहे हो इसको, या हॉल्ट बोलो, किसी भी चीज का हॉल्ट हो गया, वो हो गया। तो परपेचुएट जो चीज कंटिन्यूटी में रहती है, कीप ऑन, गो ऑन रहती है, वो है ना, कैरी ऑन रहती है, तो उस टाइप का हो गया। तो आंसर इसमें सीज आ जाएगा। सीज का मतलब हो जाएगा जब कोई भी चीज स्टॉप हो जाती है। देखो रिडाउटेबल का मतलब क्या होता है, फॉर्मिडेबल इसका मतलब होगा, फियरसम भी मतलब होगा, और इंस्पायरिंग भी होगा। तीनों तो इसके सिनोनिम होगा। तीनों का मतलब एक जैसे ही होता है। बहुत ही फियरसम भी उसको बोलेंगे, बहुत ही डॉन्टिंग भी बोलेंगे। देखो मैं यहाँ पे एक वर्ड डॉन्टिंग लिख रहा हूँ। एक तो डॉन्टलेस होता है। डॉन्टलेस का मतलब तो बहुत ही ब्रेव होता है। ब्रेव का मतलब बहुत ही क्रेजियस, बहुत ही वेलरस काइंड ऑफ जो पर्सन होता है, वो अलग होता है। ये क्या हो गया, ये तो डॉन्टिंग हो गया, है ना। टेरिफाइंग भी आप इसको बोल सकते हो, बहुत ही स्केरी बोल सकते हो, इस टाइप के होते हैं। फॉर्मिडेबल क्वेश्चन जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ, जैसे किसी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत ही फॉर्मिडेबल क्वेश्चन है, बहुत ही स्केरिंग क्वेश्चन है, वो बहुत ही टेरिफाइंग है, थोड़ा उसको डिस्टर्बिंग भी बोल सकते हैं, इंटिमिडेटिंग भी इसको बोल देते हैं हम कई बार। फॉर्मिडेबल को इंटिमिडेटिंग भी बोल देते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि इसका आंसर जो बन जाएगा फिर वो अनइम्प्रेसिव बन जाएगा, क्योंकि वो सारे तो एक ही थाली के चट्टे बटे हो गए ना। तो ये आ गया। अच्छा फ्यूजन तो आपको पता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है। तो फ्यूजन का जब आप उल्टा बनाओगे, तो यहाँ पर देखो ज्वाइन तो सेम हो रहा है, बॉन्ड भी सेम हो रहा है, यहाँ पर ब्लेंडिंग भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सेपरेशन आ जाएगा जब भी कोई भी चीज सेपरेट हो जाएगी। एक तो फ्यूजन हो रहा है। हाँ, हाँ फ्यूजन, ठीक है, तो उसका बन जाएगा। फ्यूजन का आप क्या बना दोगे यहाँ पे, सेपरेशन ही बनेगा इसका, है ना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, फ्यूजन हो ना, सेपरेशन हो जाना। फ्यूजन और सेपरेशन आपको पता लग गया कि होता है। एक फ्यूजन होता है वो अलग है, ये फ्यूजन है। तो ये थी हमारी वीडियो। मैं फिर से बताता हूँ, जितनी भी वोकैबलरी है रिपीट हो रही है, आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर देखो। अगर 2009 से अगर आप वीडियो को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो मेरी, तो आपको वोकैबलरी बहुत इजी लगेगी। और 2024 के फर्स्ट में अगर सिनोनिम के क्वेश्चन और एंटोनिम के क्वेश्चन सीरियस पूछता है, 10-10 करके 20 क्वेश्चन पूछता है, तो 20 में से 15 के आसपास क्वेश्चन पॉसिबली आपको यहाँ पर मिलेगा। हो सकता है कि 20 में से 20 भी मिल जाए। तो ये कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही बोर्ड से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो बेटर है कि वोकैबलरी को सीधा पीओक्यू से कर लो। और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है। ऑल्दो इसका एक अच्छा वर्जन ऑनलाइन क्लास में भी आएगा, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छा वर्जन मिलेगा वोकैबलरी का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।